लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन 1 क्या कहता है। अ हैवी स्टोन, एक स्टोन हैवी इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट, एच हाइट से फेंका गया है विद अ स्पीड वी स्पीड से। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। मैक्सिमम स्पीड इट विल हिट द ग्राउंड। देखो क्या है, जब ऊपर हाइट से फेंक उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, स्पीड वी थी और हाइट थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी थी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर रूल लगाते हैं हम यूज़ करते हैं किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पे वही होगी। लेकिन फाइनल पे ग्राउंड पे बतानी है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो क्या होगी, सिर्फ वहाँ वेलोसिटी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसमें जो वहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर प्लस हाइट एच थी तो एम जी एच, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्सिमम है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है इसका स्केयर। ठीक है, ये हो गया। तो देखो अब इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल या स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। देखो स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। थ्रो कहाँ पे फेंके, तो हमने बात की है स्पीड, स्पीड किस पे, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती कि वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, अपवर्ड है या हॉरिजॉन्टल है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। इस रिलेशन को ध्यान रखना, बड़ा यूज़फुल है ये, बहुत काम आएगा आगे। वीडियो ब्लर क्यों हो रही है आज, चलिए कोशिश करते हैं ना हो, कम हो। क्वेश्चन फर्स्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, टू स्प्रिंग ए एंड बी, के ए दैट्स विल बी इक्वल टू 2 kb। हमें इसमें एनर्जी फाइंड स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, दैट इज बी, इन बी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सबसे पहले तो एनर्जी लिखो इसकी। अगर हम ए के लिए लिखते हैं, ए के लिए हमारी जो एनर्जी होगी क्या होगी, 1/2 के एक्स स्केयर। तो इसके लिए क्या है, के ए एक्स ए का स्केयर होगी। बी के लिए लिखते हैं एनर्जी क्या होगी, ई प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 के बी स्केयर, के बी और के बी और एक्स बी का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसको रिप्लेस किससे करना है हमने, ये क्या है, एक्स ए है, ये एक्स बी है। तो टू स्प्रिंग है जिसमें आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई। ये होगी इसमें, आपको पता है के एक्स, अब देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स, तो के ए एक्स ए दैट्स विल बी इक्वल टू के बी एक्स बी, ये होगी। यहाँ पे देखो ये चीज़ इसके इक्वल है, के बी कितना होगा, के बी आपको गिवन है कितना है, के इज इक्वल टू 2 kb, तो के बी इज इक्वल टू के ए/2, के ए/2 दैट्स विल बी इक्वल टू के ए एक्स ए। यह चीज़ अगर इसके इक्वल हो एक्स बी, के ए से के ए कैंसिल, तो क्या एक्स बी किसके इक्वल आ गया, 2x ए, एक्स बी किसके 2x a। तो के बी तो क्या है, अब के बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ई प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 के बी इज इक्वल टू कितना था, के ए/2 और एक्स बी क्या है 2x a का स्केयर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा है बाहर, के ए 1/2 इंटू 2x a का स्केयर, ये क्या होगी 2 टाइम ऑफ ई हो जाएगी। तो 2e हमारी इसकी एनर्जी होगी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो किस क्वेश्चन में तो पूछ लेना। लगभग क्वेश्चन मैं आइडिया दे दूंगा, किसी का अगर सोल्व ना करूँ तो इसलिए छोड़ दूँगा ताकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप भी करो, एक दो क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनाओ, थोड़ा सोचो, सारे करवाने से थोड़ी होंगे। चलिए देखो, क्वेश्चन सेकंड था, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है टू स्प्रिंग, देखो दो स्प्रिंग है वो अटैच किए गए हैं पुली से, नहीं टू इक्वल मास है वो पुली स्प्रिंग से अटैच की है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है। तो क्या कह रहे हैं, द वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास, वर्क डन तो नेचुरल से स्टेट से कंप्रेस हो रही तो क्या होगा, -1/2 kx² होता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे को मासेस जो है पुल कर रहे हैं सिमेट्री टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय लेंथ एक्स ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। तो क्या होगा, एक मास के थ्रू कितना वर्क होगा, -1/2 x/2, तो x/2 का मतलब 4, मतलब कि हाफ वर्क होगा। अगर एक से इतना तो इसका हाफ होगा, तो वर्क एक मास की वजह से कितना होगा, -1/4 kx², हाफ हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 है द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनल फोर्स का क्या था, हमने ऊपर ही किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स ऑन सिस्टम इक्वल, तो एनर्जी क्या होगी, टोटल क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल किसके इक्वल होगी, फाइनल के लिए, कंजर्वेशन लॉ पता ही आपको, फाइनल ये चीज़ होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E1, ये P1, E1 प्लस P1 दैट्स विल बी इक्वल टू E2 प्लस P2। अगर यहाँ से करें E1 माइनस E2 दैट्स विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा, E2 माइनस E1। चेंज इन एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, तो ये माइनस वर्क कर देंगे नेगेटिव, तो P2 माइनस P1 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, ये वर्क डन है, इसका नेगेटिव क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी, फोर्थ का सी आ जाएगा। इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन। 4 के बाद क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द वर्क डन जो होता है बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इक्वल द चेंज इन, अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो क्या चेंज कर देगा, बाहर से अगर इनिशियल पे कुछ फोर्स लगा लिया तो फाइनल कंप्लीटली चेंज होगी, तो क्या चेंज होगा, तुम्हारी टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर ए आंसर हो जाएगा इसका, टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी, बी ए। क्वेश्चन 6 देखो क्या है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, जितने ही फोर्स है एक्सटर्नल या इंटरनल ऑन अ सिस्टम इक्वल द चेंज इन, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर बाहर है कोई तो सबसे इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सारी स्टेटमेंट आप देख सकते हो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो स्टेटमेंट क्या कहती है, जो वर्क डन होगा ऑल द फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से दोनों तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी बी। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी बड़ा सिंपल है कि जो सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स, सेपरेशन तो उसके कारण क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो डिपेंड ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल, द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर इसमें तो करनी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन 7 का आ गया सी।
देखिए सिंपल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्टेटमेंट से इनको देख सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। और फिर भी कोई दिक्कत है कि हाँ थोड़ा बहुत रिलेट हो किसी चीज़ से, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, जिसका मास m है, ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर, फिक्स इन एन एलिवेटर, the elevator goes up with uniform velocity and the block does not slide on the wedge, the work done by the, देखो सिंपल केस क्या बना हुआ है वो देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, 7 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, हमें वर्क डन निकालना बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वर्क क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वर्क पता होना चाहिए। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, ठीक है। फोर्स क्या है, फ्रिक्शन के कारण एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन। म्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। लेकिन क्या बोल रहा है इसमें, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास रफ इंक्लाइंड प्लेन पे बोल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे है तो इसके क्या क्या आ जाएगा, एन नॉर्मल एम जी साइन थीटा हो जाए, नहीं एम जी कोस थीटा हो जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा। फोर्स पता चल गया आपको, ठीक है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन रफ इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर, द एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज वर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में कितना चेंज आया वो, तो v इंटू टी कर सकते हैं। एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, तो ये क्या होगा ये देखना है। द एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, निकाल लो इसका, किसके साथ आएगी ये, टाइम चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नीचे आ रहा है तो चेंज पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो इसके साथ एंगल कितना है, नीचे साइन है तो ऊपर कितना हो जाएगा, कोस, नहीं नीचे कोस था उसके साथ, तो वेट के साथ तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो वी ए कितना आ जाएगा, वी टी साइन थीटा, तो एस इज इक्वल टू वी टी साइन थीटा। सिंपल है। अब देखो म्यू क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में किया, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। पुट करो, ऑप्शन मैच करने के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं जितना हो सके, ऑप्शन को देखो और अपने अकॉर्डिंग जितना सिंप्लीफाई कर सको। टेन थीटा पुट करो, टेन थीटा एम जी वी टी कोस थीटा साइन थीटा। यहाँ से देखो टेन क्या होता है, साइन बाई कोस, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा खत्म हो जाएगा, साइन बाई कोस खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, एम जी वी टी साइन स्क्वायर, सी ऑप्शन है, तो सी इज द आंसर, ठीक है। देख सकते हो आप, सिंपली कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो अब देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक ड्यूरिंग द मोशन, द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब 4 0, लेकिन हो सकता है ऐसा, मान लीजिए ये ब्लॉक है, वर्टिकल यहाँ कोई है, वो स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या ये चीज़ बोल रहा है कि ये चीज़ वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है, या रेडियल इक्विलिब्रियम, या नन ऑफ दीज है, डी ऑप्शन। क्यों है, क्योंकि देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो इस इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसमें इफेक्ट डाल रही है। तो फोर्स जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए नन ऑफ दीज इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। क्वेश्चन 10,
to a string of length L and keeping the other end of the string fixed, the minimum speed of the particle when the string keep the other end a particle वर्टिकल सर्कल ऊपर की तरफ, तो स्पीड भी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बाय कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एंड कीप द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड, द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल फॉर विच द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जब इसके लिए सोल्व करते हैं इक्वेशन, डायग्राम आप बनाना 1/2 m u² दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh जो भी हमारी लेंथ है l, तो mgl यूज़ कर लेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। बहुत से क्वेश्चन की है जिसमें मैंने इक्वेशन बनाई है, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी फाइनल। आप देख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। मैंने डायरेक्ट इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं इसमें, इस टाइप की इक्वेशन बहुत हमने की है पीछे। थोड़ा आप देखो इस चीज़ को कैसे बनेंगी, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप तो इसको सोल्व कर लो और v निकाल लो। हमें क्या निकालनी है, स्पीड ही निकालनी है ना, हाँ मिनिमम स्पीड v निकाल लो। क्या आ जाएगा, देखो u²/2 दैट्स विल बी इक्वल टू v²/2 प्लस gl। अब v² किसके इक्वल है, हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया था, v इज इक्वल टू gl, क्योंकि देखो सर्कुलर बना रहा है तो mv²/r तो है ही, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट्स विल बी इक्वल टू mg, वेट के m से m कैंसिल हो गया, v² किसके इक्वल हो गया, rg के, r क्या है इसमें l, तो ये क्या हो जाएगा lg हो जाएगा। तो v² इज इक्वल टू lg यहाँ पुट कर लो, v आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2√3, हाँ √3, तो ये आ जाएगा √3 gl, सी ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने आइडिया पूरा दे दिया, इसमें कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना आप कमेंट बॉक्स में, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, लगभग सारी चीज़ें बता दी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये होता है, हम एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं तो थोड़ा सोचो ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्योंकि लगभग हम सारी चीज़ें इसमें कर लेते हैं एक्सरसाइज में। कुछ एक चीज़ें रहती है, एक दो चीज़ें जो मिसिंग होती है, अगर चैप्टर पढ़ा है तो वो भी दिक्कत नहीं आती अगर अच्छे से। चलिए, ये था हमारे ऑब्जेक्टिव 1। अगर ऑब्जेक्टिव 1 के किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव 2। कर ही देते हैं आज इस चैप्टर को फिनिश, काफ़ी लेक्चर हो गए हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी थे इसमें। ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2 में हमारा क्या कुछ है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कुछ गिवन है, अ हैवी स्टोन, वही फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव 1 का था ना, वही सेम चीज़ है। अ हैवी स्टोन इज थ्रो फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h इन अ गिवन डायरेक्शन, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने वो पीछे बना दिया था, तो इस यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ही बनाऊंगा उस चीज़ को, लिख लेना, सिंपल ही तो है। काइनेटिक इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट्स विल बी इक्वल टू फाइनल वाली लिख देना बस। अब देखो, द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो किस चीज़ पे डिपेंड होती है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन गिवन डायरेक्शन, द स्पीड विद विच हिट द ग्राउंड मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, और मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब वो इक्वेशन लिख ही देता हूँ यार, नहीं फिर समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कैसे होता है, देखो मैंने कहा काइनेटिक इनिशियल प्लस फाइनल, तो 1/2 mv² प्लस mgh, ये थी। फाइनल पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो काइनेटिक होगी 1/2 mv मैक्सिमम वेलोसिटी होगी का स्केयर, मतलब स्पीड का। तो यहाँ से स्पीड निकालते कितनी आएगी, वी मैक्स किसके इक्वल आएगी, v² प्लस का 2g, यहाँ से कितना हो जाएगा 2gh, और इसका स्केयर रूट, ये आ जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो मस्ट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, और जो सेकंड ऑप्शन है मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से लार्जर होगी, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो मस्ट बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये थे रिलेशन इसके, तो इसका आंसर हो गया ए और बी। ठीक है,
ए एंड बी, ए और बी इसके सॉल्यूशन हो गए। देखो द टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक इन इट्स काइनेटिक, ये स्टेटमेंट है, ऑलवेज हमेशा ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है द वर्क डन होगा वो इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। सिंपल है यार, जो स्टेटमेंट है बस स्टेटमेंट ध्यान होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड है यहाँ, ठीक है। इसमें थोड़ी कुछ सोल्व करना, तो इसका आंसर हो गया ए। वर्क एनर्जी थ्योरम याद रखो यार। हम्म क्या होगा जिसमें, क्या होगा, टोटल जो वर्क डन होगा ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 2। आगे तो ऑप्शन में कुछ मैच कर ही नहीं रहा था तो इसलिए बोल लीजिए नहीं, ठीक है। ये था 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या कुछ बोल रहा है इसने, देखो, अ पार्टिकल इज एक्ट अपॉन by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle, the motion of the particle take place in a plane, it follow that, क्या होगा, a particle act upon by a force of constant magnitude, constant magnitude है, मान लीजिए फोर्स है mv स्क्वायर अपॉन आर, कॉन्स्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इट मूव्स इन ए सर्कल, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, तो जो वर्क डन होगा बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी जीरो होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल ऑल्सो विल नॉट चेंज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का सी और डी। देखो मैं थोड़ी बहुत स्टेटमेंट का आइडिया दे रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं लगाओगे, अगर समझ ना आए ना तो हम यहीं हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए था हमारा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 देखते हैं अब क्या कहते हैं। Consider two observer moving with respect to each other at a speed v along a straight line. They observe a block of mass m moving a distance l on a rough surface. The following quantity will be same as observed by the two observer. Kinetic energy of the block at time t. Work done नहीं, total work done on the block नहीं, तो acceleration of the block ये हो सकती है फिक्स, ठीक है। The following quantity will be same, acceleration सेम रहेगी, ठीक है, अगर वो रफ सरफेस पे है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन 4 का डी। थोड़ा बहुत आप ट्राई करना, ना ये समझ में तो पूछ लेना, क्वेश्चन 4 का डी, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही आइडिया दे देता हूँ लास्ट के 4-5 क्वेश्चनों में, ना आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कुछ ऐसा लगे कि हाँ ये थोड़ा बहुत बता देना चाहिए इसका लॉजिक, तो मैं बता दूंगा, और कोई डाउट आए तो और 1-2 क्वेश्चन में तो आप पूछ लेना। यू लिफ्ट अ सूटकेस फ्रॉम द फ्लोर एंड कीप इट ऑन ए टेबल, जैसे नीचे से मैं कुछ उठाता हूँ तो उसका इफेक्ट जो होगा, द वर्क डन बाय यू ऑन द सूटकेस डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन हम वेट पे, किसके, योर वेट, हमारे वेट पे डिपेंड नहीं करता, टाइम कितना लिया उस पर चीज़ नहीं है, पाथ कौन सा लिया उस पर भी डिपेंड नहीं करता, पाथ टेकन बाय द सूटकेस। तो ए सी और डी ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे। इस टाइम टेकन बी था ऑप्शन, तो वेट ऑफ सूटकेस पे तो डिपेंड करता है, वर्क क्या होता है, फोर्स कितना फोर्स लग रहा है उस पर, तो वो मास पे डिपेंड करेगा, मतलब वेट पे डिपेंड करेगा उसके। तो ए बी और डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर, ए बी डी। सिंपल है, स्टेटमेंट बेस्ड है, देख सकते हो आप, लॉजिक है सिंपल, वर्क बता सकते हो कैसे होगा। नो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ कब, कब होगा ये चीज़,
द ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन फिक्स्ड और द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। जब फोर्स जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, तो ए और डी इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेना आप। ये था क्वेश्चन 6, ए और डी। 7th भी मैं से ही बताऊंगा, थोड़ा आप ट्राई करना। 7th में क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ मास m is attached to a light string of length l, the other end of which is fixed. Initially the string is kept horizontal and the particle is given an upward velocity v. The particle is just able to complete a circle. The string becomes slack when the particle reach its highest point, हो सकता है, और पार्टिकल अगेन पास थ्रू द इनिशियल, तो उसके अगेन पास होगा ही, ये चीज़ हो सकती है। काइनेटिक एंड इन्वॉल्व इन ए और डी होगी इसके ऑप्शन। ठीक है, ए एंड डी। कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ताकि आप थोड़ा ट्राई कर सको, ना आए तो पूछ सकते हो, ऐसे पता नहीं चलता आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अब देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीज विद टाइम, किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिए तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यही होगा। तो देखो कौन सी चीज़ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑल, हाँ ये हो जाएगा, ये वेलोसिटी पे। बी देखो, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री ऑल द टाइम। फोर्स बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, इट्स हाइट अबोव द ग्राउंड लेवल मस्ट कंटिन्यूसली, नहीं काइनेटिक एनर्जी की बात की है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन, ऐसा कुछ नहीं है। द हाइट अबोव द ग्राउंड, नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी पे डिपेंड, इज इंक्रीज कंटिन्यूसली। हाँ, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है काइनेटिक। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल टू इट्स वेलोसिटी। हाँ, तो ए और डी हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन 9 में तो बड़ा सिंपल है। क्या है? वन एंड ऑफ लाइट स्ट्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड टू अ वॉल एंड द अदर एंड इज टाइड टू अ इन डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन बाय, देखो वर्क डन बाय द स्प्रिंग 1/2 kx द पॉसिबल केस आर 1/2 kx किस में होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, वही साइन बताना बस। जब कंप्रेस से नेचुरल स्टेट में आएगा तो होगा, है होगा, या स्ट्रेच से नेचुरल स्टेट में आएगा। नेचुरल से अगर किसी स्टेट में जाएगा, कंप्रेस्ड में जाएगा या इलोंगेट होगा, तो उसमें नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया ए और बी, ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड था थ्योरी पे, कुछ क्वेश्चन ये थ्योरी पे बेस्ड है। डायरेक्ट थ्योरी अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, इसलिए थ्योरी भी जरूरी है। ये नहीं है कि पर थ्योरी सारी कुछ सब कुछ है, ये भी नहीं है कि पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, लेकिन कुछ मोटी मोटी स्टेटमेंट को तो आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन इन चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 रहता है, 10 क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, अगर ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है। ये कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीज बाय 20 जूल इन 1 सेकेंड। नहीं नहीं देखो सिंपल क्या बोला है इसमें, एक पुली है, पुली के ऊपर से वेट लगा दिया, ब्लॉक जो इंक्रीज बाय 20 जूल। ठीक है, अगर हम एक साइड से अगर उसको स्ट्रिंग को पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसा ही कुछ बोल रहा है इसमें, पुल बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ, तो टेंशन जो होगी इसमें वो क्या होगी? फोर्स के इक्वल होगी। देख ठीक है, तो टेंशन किसके कारण? उस फोर्स के कारण है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ। ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन 10 का, बी। ठीक है, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में? कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट डायरेक्ट बताई है क्या इसका आंसर होगा, लेकिन अगर उनमें डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है कि हाँ उसका लॉजिक भी नहीं मिल रहा, कोई आंसर नहीं पता चल रहा, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारे ऑब्जेक्टिव 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी, और ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 जो था वर्क एंड एनर्जी, ये कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।